नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। आप सभी लोगों की विशेष मांग से स्टैटिक जीके की क्लास फिर से रिस्टार्ट की गई है, जिसकी 10वीं क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में कि भारत में अभी तक कुल 51 न्यायाधीश हुए हैं। ये 91वें न्यायाधीश कौन है, इनकी नियुक्तियां किस प्रकार से होती हैं, मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य क्या होता है। जैसे न्यायाधीश पद है तो न्यायाधीश नाम से ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनका मुख्य कर्तव्य न्याय दिलाना होता है, न्याय के लिए कार्य करना होता है। परंतु ये मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जज ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ये सीजीआई की पोस्ट पे सीजीआई के पद को धारण करने के बाद आपके पास अतिरिक्त कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं, उन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं, या मुख्य तौर पे कहें तो जनरल नॉलेज का जो टॉपिक रहता है इसमें पूछा जा सकता है। अब जनरल नॉलेज के इस पॉइंट तक पढ़ने के लिए अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कनिष्क सहायक का फ्री बैच आ चुका है, जिसके लिए आपको करना क्या, नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप लोगों को कनिष्क सहायक लिख के टेक्स्ट कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप लोगों को बैच की डिटेल्स मिल जाएगी। व्हाट्सअप नहीं करने की इच्छा है तो आप लोगों को पास टेलीग्राम भी मिल जाएगा। @द एग्जाम्स अड्डा सर्च करिएगा, द एग्जाम्स अड्डा, द एग्जाम्स अड्डा। इस पर आप टेलीग्राम कर सकते हैं कनिष्क सहायक लिख के, ताकि आप लोगों को ऐसे बैच से जोड़ा जा सके। इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच को 3 स्टेप में समझिएगा। सबसे पहले तो थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं और थ्योरी क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। सेकंड नंबर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसकी भी सारी पीडीएफ मिलेगी। थर्ड नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आप थ्योरी क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप थ्योरी अच्छे से कर सके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ताकि आपके एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आखिरी में होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत योगदान देंगे। अब हम लोग आज की क्लास चर्चा करते हैं, 10वीं क्लास है जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। न्यायाधीशों के बारे में 2 पॉइंट सबसे पहले याद रखिएगा। वर्तमान समय की अगर चर्चा करो तो भारत में कुल 51 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। 91वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जल्दी से, क्या है, कमेंट करिए जल्दी से, 1 सेकंड में समय देता हूँ। ध्यान रखिए, जो 91 न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति अभी नवंबर 2024 में हुई है, बस कुछ ही दिन पहले हुई है, और इनका नाम संजीव खन्ना जी है। संजीव खन्ना का, संजीव खन्ना 91वें न्यायाधीश बनते हैं। न्यायाधीश के मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं, सबसे पहले तो भारत में अगर न्यायाधीश का पद माना जाए, ये जो न्यायाधीश का पद है, जो चीफ जज होते हैं, चीफ जज ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान के संरक्षक होते हैं। भारतीय संविधान की संरचना, भारतीय संविधान की रक्षा करने का कार्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाना, राष्ट्रपति नियुक्ति, देखिए अगर आप राष्ट्रपति से, ध्यान रखिए 2 पॉइंट ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं, सीजीआई, चीफ जज ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि चीफ जज ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो चीफ जज ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत में वर्तमान समय में अगर सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कुल मिला के 34 लोग हैं या 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश और हैं। कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। का राष्ट्रपति को शपथ दिलाना एवं राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्चता का क्रम होता है वो उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, कौन सबसे ज्यादा समय तक भारत के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त रहा। ये जो 33 न्यायाधीश है, अब जब संजीव खन्ना जी रिटायर होंगे तो इन 33 में देखा जाएगा कि किसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको मुख्य तौर पे मुख्य न्यायाधीश या चीफ जज के लिए नियुक्त किया जाएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जी की जब शपथ होगी तो वो शपथ कौन दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। इसी के साथ हम लोग आगे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इनका वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपए पर मंथ होता है। इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अन्य बेनिफिट्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये 2,80,000 किसी काम का नहीं होता, 2,80,000 सिर्फ घर पे रखा जाता है, इसका कोई कारण नहीं होता। मुख्य न्यायाधीश की अगर एज के बारे में चर्चा करें तो इसमें मैक्सिमम एज 65 वर्ष तक हो सकती है। 65 वर्ष बाद खुद इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे 65 वर्ष बाद तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, परंतु ये अगर इससे पहले भी चाहें
तो स्वतः इस्तीफा दे सकते हैं या इन पे महाभियोग लगा के इन्हें हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के लिए कार्य में अक्षमता होना एवं पागल दिवालिया होना, ये कार्य मुख्य तौर पे पॉइंट्स डिनोट करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के बारे में आर्टिकल 134 के तहत उल्लेख किया गया है। 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खेतों के बारे में उल्लेख, यहाँ खेतों नहीं, ठीक है, न्यायाधीशों के बारे में उल्लेख किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है, वेतन ध्यान रखिएगा 2,80,000 वेतन है। मैक्सिमम एज क्या है, 65 वर्ष। 65 वर्ष से पहले भी खुद इस्तीफा दे सकते हैं या महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अब हम लोग नाम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सा था, हीरालाल जे कानिया जी भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, जो 1950 से लेके 51 तक रहे। 1950-51 के बाद पतंजलि शास्त्री 51 से 54 तक। मेहर चंद महाजन के बारे में चर्चा करें 1956 में। विजय कुमार मुखर्जी, देखिए ये सारे नाम आप भले ही भूल जाएं, पर ये एक नाम याद रखिएगा, हीरानंद जे कानिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सबसे पहले 1950 से लेके 1951 तक। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 50 के बारे में। देखिए बीच बीच के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे, जिनको नवंबर 2022 से 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। 51 की एंट्री और करिएगा, 51 बनते हैं संजीव खन्ना जी। कौन, संजीव खन्ना जी। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी। इनका कार्यकाल कब रहा, नवंबर 2024 से अब तक है। नवंबर 2024 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। भारत में कुल न्यायाधीश कितने हैं, भारत के चीफ जज के बारे में चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हुई। जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में, उनका नाम है संजीव खन्ना जी। इनसे पहले धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी थे, सीजे चंद्रचूड़ जी थे, नवंबर 2022 से 2024 तक। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की वे थे हीरालाल जे कान्या जी। और इनके बारे में ये याद रखिएगा, 61 वर्ष की आयु में कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। मुख्य न्यायाधीश 61 वर्ष की आयु में डेथ को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए थे कौन, हीरालाल जे कान्या जी। स्वतंत्र भारत 1937 में भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश सर मैरिस ग्वायर जी थे। 16वें न्यायाधीश के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे तक रहे थे। 16वें न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक रहे थे। और इन्हीं के पुत्र यशवंत चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी 50वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। पिताजी क्या थे, 2 पॉइंट्स याद रखिए। 16वें जो मुख्य न्यायाधीश थे विष्णु चंद्रचूड़ जी, वो भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति बने थे, सबसे पहले व्यक्ति बने। इसके बाद इन्हीं के पुत्र यशवंत धनंजय चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जी जो थे भारत के 50वें न्यायाधीश बनते हैं। भारत के 50वें के बाद इसके बाद वर्तमान समय में कौन, 91वें मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना जी हैं। संजय खन्ना के बाद देखते हैं 22वें मुख्य न्यायाधीश है कमल नारायण सिंह जी। इनके बारे में ये पॉइंट्स है कि मात्र 17 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे आसीन रहे थे। सबसे कम समय तक या न्यूनतम समय अवधि तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद को आश्रित ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे, 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। और सबसे लंबे समय तक, कब, 7 वर्षों तक जिन्होंने धारण किया था, विष्णु चंद्रचूड़ जी थे। डीवाई चंद्रचूड़ 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ 50वें, 16वें और 22वें। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। भारत के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जगदीश चंद्र शेखर जो थे, जगदीश सिंह खेकर, ये सिख समुदाय के पहले न्यायाधीश थे। अगर आपसे क्वेश्चन बोले सिख समुदाय से आने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो जगदीश चंद्र खेवर जी थे। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति पद पे भी आसीन हुए। एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने अपना पद इस्तीफा भी दिया था। इसके बाद याद रखिए, भारत की पहली अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा करें तो फातिमा बीबी, जो केरल राज्य की थी, मुख्य न्यायाधीश के पद पे आसीन हुई। तो ये मुख्य पॉइंट्स थे जो आपके क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इच्छा करें तो आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाएंगे कि 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन से थे। ये जब आप
पीएचडी वगैरह करेंगे, जब आप हिस्ट्री के पॉलिटी को अच्छे से पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन पसंद आयो, प्रयास पसंद आयो, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार और आपके पास बता देता हूँ, एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे अगर आप टेक्स्ट करेंगे कनिष्क सहायक लिख के, तो आपको जूनियर असिस्टेंट के एक ऐसे बैच का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप लोगों को थ्योरी क्लास और इनकी सारी पीडीएफ, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। इससे जुड़ने के लिए करना क्या, इस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है। अगर ये नहीं करने की इच्छा है तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा @द एग्जाम्स अड्डा, और इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे तो आप जुड़ पाएंगे, यहाँ पे आप कमेंट कर पाएंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। ये वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है तो इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।